गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 4 के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर से क्वेश्चन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी, क्या श्रेणी दी है? 3, 8, 13, 253। 3, 8, 13, 253। इसमें अपन को क्या करना है? अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। उधर से 10वां पद ज्ञात करना है। अपन को क्या करेंगे? श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर, इसमें बोला है अंतिम से 10वां पद ज्ञात करो, तो हम लोग क्या करेंगे? श्रेणी को ही पलट देंगे। पलटने से क्या हो जाएगा? ये पहला पद हो जाएगा, तो प्रथम से 10वां पद अपन ज्ञात कर लेंगे। इसमें 2, 5, 3, 13, 8 एंड 3। तो यहाँ प्रथम पद यानी कि a बराबर 253 हो गया, तथा सार्वांतर जो है वो हो जाएगा 8 में से 13 को माइनस कर दो, या 3 में 8 को माइनस कर दो। बाद वाले में से ही पहले वाले को माइनस करते हैं, तो 8 में 13 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? -5, क्योंकि 13 इज ग्रेटर देन 8। ओके, तथा n बराबर 10, इसलिए 10वां पद a10 इक्वल टू a प्लस 9d। ये फार्मूला हो गया, क्योंकि फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? an इक्वल टू a प्लस n-1d। n की जगह में अपन क्या करेंगे? 10 रखेंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू है 253 प्लस 9, d का वैल्यू है -5, तो हो जाएगा 253, 9, 5 जा 45, 9 पंचे 45। तो 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8, ये हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 208। तो आपका आंसर है वो है 208। लिख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का PQवें पद का मान 1 है। पीवां पद 1/q, क्यूवां पद 1/p। माना कि श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर d प्रश्नानुसार जो पीवां पद है वो है 1/q, तो पीवां पद यानी कि a प्लस p-1d बराबर 1/q, तथा क्यूवां पद जो है वो है 1/p, यानी a प्लस q-1d बराबर 1/p। यहाँ भी a है, यहाँ भी a,
इसमें हम लोग को क्या करना है, ए और डी का मान ज्ञात करना है, तो फिर पी क्यूआं पद निकालेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दिया जाए इसको, घटाने पे क्या हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1d, a प्लस पी माइनस 1d बराबर 1/q और a प्लस q माइनस 1d बराबर 1/p। घटाने पे ये माइनस, ये भी प्लस माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसल, p माइनस 1d, यहाँ माइनस q माइनस 1d, इन दोनों में d कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, इनको अपन एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और d इनसे कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ आएगा 1/q माइनस 1/p, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 d, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा पी क्यू, q से डिवाइड करोगे तो बचेगा p का 1 से मल्टीप्लाई p, यहाँ p से डिवाइड करोगे तो बचेगा q का 1 से मल्टीप्लाई q, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो p माइनस q d इक्वल टू p माइनस q अपान पी क्यू, d इक्वल टू p माइनस q अपान पी क्यू, और ये इधर चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा तो p माइनस क्यू यहाँ आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या आ गया, 1/pq। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 ये है, a प्लस p माइनस 1 और d का मान है 1/pq, रख दिए यहाँ पे, और इस साइड में है 1/q। a 1/pq का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p/pq आएगा, 1/pq का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/pq आएगा, यहाँ 1/q है, ये p से p कैंसिल हो गया, तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। a इक्वल टू ये वाला 1/q यहाँ है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/q, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/pq, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 1/pq। तो अभी हम लोगों ने दो वैल्यू निकाला है, d का और a का। a का वैल्यू आया है 1/pq और d का वैल्यू भी आया है 1/pq। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका pq वैल्यू निकालेंगे और प्रूफ करेंगे कि उसका वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको लिखिए। अब पी क्यूआ पद याद करेंगे, ए पी क्यू इक्वल टू ए प्लस पी क्यू माइनस 1 डी। एनवा पद के लिए फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पी क्यूआ पद है तो यहाँ पी क्यू आ जाएगा ए।
तो ये पी क्यू वहाँ पद निकालिए, ए प्लस पी क्यू माइनस 1 डी, ए की जगह में 1/पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1/पी क्यू, डी का वैल्यू पुट कर दिए, लघुत्तम निकालेंगे तो पी क्यू आएगा। और ये पी क्यू माइनस 1 है तो पी क्यू माइनस 1 ही रहेगा, क्योंकि पी क्यू पूरे का पूरा यहाँ आ गया है, पी क्यू यहाँ भी आ गया, तो यहाँ 1 है तो 1 आएगा। सेम नंबर रहने पे आ जाते हैं तो ऊपर के नंबर भी सेम यहाँ पे आ जाते हैं। और ये 1 -1 से कैंसिल हो गया, पी क्यू अपन पी क्यू बचेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। तो श्रेणी का पी क्यू पद जो है वो है 1। सवाल नंबर 20, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q और क्यूवां पद P हो तो श्रेणी का P प्लस क्यूवां पद 0 है, यह सिद्ध करना है। माना प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। प्रश्नानुसार पीवां पद Q है यानी A प्लस P माइनस 1 डी इक्वल टू Q, तथा क्यूवां पद P है यानी A प्लस Q माइनस 1 डी इक्वल टू P। ये माइनस हो जाएगा, फिर इसमें अपन क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे। Q माइनस पी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, P माइनस 1 माइनस Q माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 P माइनस Q डी Q माइनस P डी इक्वल टू Q माइनस P अपान P माइनस Q। Q माइनस P माइनस Q अलग अलग है, इसमें क्या करेंगे अपन माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये जो Q माइनस P है ये P माइनस Q में चेंज हो जाएगा। इसको बदल सकते हैं क्योंकि माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस P आ जाएगा और माइनस का माइनस Q से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस Q आ जाएगा। नीचे है P माइनस Q, ये कैंसिल हो गया, D इक्वल टू माइनस 1। तो पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस पी माइनस 1 और d का मान जो आया था वो है -1 इक्वल टू क्यू। a प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी, ये हो जाएगा +1 इक्वल टू क्यू। a इक्वल टू इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस पी उधर जाके प्लस पी, ये प्लस क्यू और ये उधर जाके क्या हो जाएगा -1। इसलिए श्रेणी का p प्लस क्यूवां पद यानी ए पी प्लस क्यू इक्वल टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d। पी प्लस क्यू क्या है? एन टर्म के लिए फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो p प्लस क्यू के लिए p प्लस क्यू आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब a की जगह में रखेंगे अपन a का वैल्यू प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 है और d का जो वैल्यू आया है वो है -1। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, तो माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 0, यानी p प्लस क्यूवां पद जो है वो 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि ए बी और सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें क्यूवें और आरवें पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर 0। प्रश्नानुसार इसका जो ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें और आरवें पद है तो पीवां पद ए है, जो पीवां पद है वो है ए, यानी कि ए प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू ए। क्यूवां पद बी है, यानी कि ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू बी, तथा ए पी क्यू आर आरवां पद सी है, यानी कि ए प्लस आर माइनस 1 डी इक्वल टू सी। पीवां पद ए यानी ए प्लस बी माइनस 1 डी इक्वल टू ए, क्यूवां पद बी यानी ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू बी, आरवां पद सी यानी ए प्लस आर माइनस 1 डी इक्वल टू सी। और इसमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड, अपन को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी एंड सी पी माइनस क्यू। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं ए बी और सी के, ए बी और सी, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू यहाँ से लेकर के इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड समीकरण 1 2 3 से लेकर के इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है, ये ए प्लस पी माइनस 1 डी, ये ए का वैल्यू है इतने का, इसको अपन एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये क्यू माइनस आर आपका आ गया। कि बी का जो वैल्यू है ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, ये आ गया आपका बी का वैल्यू और ये आर माइनस पी यहाँ पे है। इसके बाद प्लस सी, सी का जो वैल्यू है वो है ए प्लस आर माइनस 1 डी, ये सी का वैल्यू हो गया और यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस क्यू। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर से, ए क्यू माइनस आर, फिर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई करके पी माइनस 1 डी क्यू माइनस आर, ए आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी आर माइनस पी प्लस ए पी माइनस क्यू आर माइनस 1 डी पी माइनस क्यू। मल्टीप्लाई कर लिए, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब जो लाइक टर्म है उनको एक साथ रखते हैं। लाइक टर्म तो मतलब जो ए वाला आप इसमें ढूंढते हैं, ए यहाँ पे है कैपिटल ए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन तीनों को एक साथ रख लेंगे, डी डी डी, इनको एक साथ रख लेंगे। एक ग्रुप बना लेते हैं हम लोग इसका, ए क्यू माइनस आर प्लस ए आर माइनस पी प्लस ए पी माइनस क्यू प्लस डी वाले में चलते हैं, पी माइनस 1 डी क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 डी आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 डी पी माइनस क्यू। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी बड़ा सवाल है, इसके बाद आगे बताता हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इनमें से ए कॉमन ले लेंगे, इनसे ए कॉमन ले लेंगे अपन, ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्यू माइनस आर प्लस यहाँ बचेगा आर माइनस पी प्लस यहाँ बचेगा पी माइनस क्यू प्लस इनमें क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे, इसमें डी कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ से, यहाँ बचेगा पी माइनस 1, डी कॉमन ले लिए, पी माइनस 1 बचा और क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी, क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 और पी माइनस क्यू, ये बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये क्यू माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी प्लस पी, ए इंटू 0 प्लस डी, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे पी का क्यू से, पी क्यू
P का माइनस आर से माइनस पी आर, -1 का Q से माइनस Q, माइनस माइनस प्लस 1 का R से तो R प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर माइनस माइनस प्लस P प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस P और माइनस माइनस प्लस। इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, पी क्यू प्लस है, पी क्यू माइनस है, माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, सब ज़ीरो हो गए। ज़ीरो d इंटू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू राइट हैंड प्रूव्ड। ओके, देखिए चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों और दो श्रेणी दिए गए हैं 63, 65, 67 और दूसरा जो श्रेणी है वो है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। इसका जो a है वो है 63 और इसका कॉमन डिफरेंस है 2। इसका प्रथम पद है 3 n-1 और कॉमन डिफरेंस है 7। 63 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 3 7n-7। 63 में 2 माइनस कर दीजिए 61 प्लस 2n। 3 में 7 माइनस करोगे -4 बचेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है प्लस 7n। n को एक साइड रख लेते हैं, लाइक टर्म को एक साइड, ट्वाइस n, ये प्लस 7 उधर जाके -7n हो जाएगा, ये -4 है और ये -61 इधर आकर के -61 हो जाएगा। 2 में 7 को माइनस करोगे तो -5n आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, माइनस माइनस प्लस होके माइनस ही होगा। 65 माइनस माइनस कैंसल्ड, 65/5 यानी कि 13 आंसर। तो इस प्रकार अध्याय 4 का प्रथम एक्सरसाइज का ये 22 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। लगभग सभी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, तो इनको आप लोग कंप्लीट कीजिए और फिर इसके बाद अगले क्लास खंड में इसका अगला एक्सरसाइज बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।